देश के रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा आज पर्चा भरेंगी और नामांकन से पहले वो पूजा पाठ के लिए प्राचीन बमरौआ मंदिर पहुंची और भगवान से आशीर्वाद लिया। जयाप्रदा जी हमारे साथ हैं। नामांकन का दिन है, मंदिर भी आप गई, गुरुद्वारे भी गई, लेकिन रामपुर की ये जो सीट है यहाँ मेहनत काम आएगी, बीजेपी की प्रतिष्ठा काम आएगी, आपको लगता है कि दुआएं काम आएंगी? दोनों। देखिए, जनता के दुआएं काम आती हैं और दूसरी बात, मैं भगवान को मानती हूँ तो उनका भी आशीर्वाद चाहिए। आज मेरे लिए बहुत अहम दिन है। एक तो मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के साथ साथ आज नामांकन भी आज हम भरने वाले हैं। तो एक इंसान के लिए इससे ज़्यादा क्या तोहफ़ा हो सकती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आदरणीय अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी। आपको जन्मदिन की सबसे पहले बधाई। लेकिन दरअसल जो जिन चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं कि पहले आप जिनके साथ भी दिखाई पड़ी, आज उन्हीं के खिलाफ लड़ना पड़ेगा वो, और खासकर रामपुर में ये माना जाता है कि उनका चेहरा बड़ा है। चुनौती आपको नज़र आती है इस सीट पर? देखिए, ऐसा है ना कि जब चुनाव होता है तो आमने सामना तो होना ही है। तो इसमें कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं तो ये जनता डिसाइड करेगी। लेकिन मैं उम्मीद के साथ ये कहना चाहती हूँ कि जनता हमेशा मुझे साथ दिया था। जब मैं अकेली थी तभी साथ दिया, जब मैं नेशनल पार्टी में हूँ अभी भी साथ देंगी। अच्छा, किन मुद्दों पर आप यहाँ चुनाव लड़ने जाएंगे? क्योंकि ज़्यादातर हम बीजेपी के नेताओं को देख रहे हैं, वो राष्ट्रवाद, नेशनल सिक्योरिटी, उसको एक सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अब कांग्रेस बीच में उतरी है तो वो न्याय योजना लेकर के आई है। आपको लगता है कि ये चुनौतियाँ भी आपको रामपुर में झेलनी पड़ेंगी स्थानीय तौर पर जब आप जनता के बीच में जाएंगे? तो आप किन मुद्दों पर जा करके वोट मांगेंगी? नहीं, ये तो गलत प्रश्न कर रहे हो आप, क्योंकि सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो घर घर में जो गैस सिलेंडर पहुँचाया है तो वो उज्ज्वला जो योजना है उसमें कितने लोग महिलाएं लाभान्वित हुए हैं। तो हम भी, आप भी जानते होंगे कि हमारी दादी, हमारी मम्मी लोग जो है, माँ लोग, वो लोग जब चूल्हा जलाते तो कितनी तकलीफ़ उठाते थे। आज वो कुछ भी ऐसा स्थिति नहीं थी। अब किसानों के बारे में अगर पूछा जाए तो किसानों के लिए भी कितने, जो लगभग 13 करोड़ किसान के लिए उन्होंने 6,000 रुपए जो है, मतलब आपने होमवर्क तैयार कर लिया? आपका होमवर्क तैयार? होमवर्क क्या है कि अभी देखो, अभी पॉलिटिक्स में रहेंगे तो होमवर्क ज़रूरी है और उनके जो योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचाना हो तो आप पहले मुझे पता होनी चाहिए ना। अच्छा, लेकिन जिस सीट पर आप लड़ रही हैं यहाँ की जो डेमोग्राफी और जो पॉपुलेशन है वो प्रभावित करती है, ऐसे में वो आपके लिए फ़ायदा बन सकती है, नुकसान बन सकती है? देखिए, इससे पहले भी सेम वैसा ही स्ट्रैटेजी है कि उतना ही पॉपुलेशन है जितना आप सोच रहे हो, तो उसमें हमें कोई अंतर नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी जो है उससे हटके भी लोग हमको वोट देने वाले हैं। तो हमें पूरे निश्चय के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग जो है एक ऑल्टरनेटिव देखना चाहते हैं और जहाँ पे मंत्री होने के बाद भी आप अपने खुद के स्वार्थ के लिए बहुत कुछ काम किया है, तो वो जनता के जो विकास के लिए बहुत कम, वो अपने स्वार्थ के लिए बहुत ज़्यादा। तो मंत्री होने पर आप शहर से सिर्फ सीमित रह गए, आप गाँव में क्यों नहीं गए? गाँव के बिजली के जो हालत देखो, गाँव के सड़कों की हालत देखो, तो उस वक्त आपने क्यों काम नहीं किया? ये सीधा सीधा सवाल आजम खान पर आप खड़े कर रही हैं। बिल्कुल कर रहे हो। अब ये बताइए, आपको बीजेपी की ओर से, बीजेपी का उम्मीदवार होने के नाते समर्थन मिलेगा या आपको लगता है जयाप्रदा वो सेलिब्रिटी फैक्टर ज़्यादा काम आएगा? देखो, पहले सेलिब्रिटी जो 2004 में हो सकती थी, लेकिन अभी मैं 2 बार चुनाव जीतकर यहाँ लोगों के बीच में रहना शुरू किया तो शायद वो सेलिब्रिटी का नाम नहीं आएगा, ऐसा है। आपको एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जाहिर है चूँकि तीसरे चरण में रामपुर में मतदान होना है, अब नामांकन भरेंगे और जब सितारे उतरेंगे तो देखेंगे आखिर मुकाबला कितना दिलचस्प होगा।